Hello everyone, this is Amit Mishra. Today, in this video, I am going to explain you the poem After Blenheim. The line-wise explanation will be there. Summary I have already explained you, taught you. Poem को start करने से पहले I would like to tell you the historical background of the poem. थोड़ी चीजें हमने डिस्कस की थी समरी में, उसको डिटेल में देख लेते हैं. नवंबर 1700 में किंग लुइस 14th का ग्रैंडसन उसने स्पेन के थ्रोन को एसीड किया. ही एसीडेड द थ्रोन ऑफ स्पेन एज फिलिप फिफ्थ के नेम से उसने उस थ्रोन को एसीड किया, उस सिंहासन पे बैठा वो. ऑस्ट्रिया और बाकी यूरोपियन नेशन इस डेवलपमेंट को देख रहे थे. उनको ये लगा कि दिस इज अनफेयर. उनको ये लगा कि उनको अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी पावर इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है. तो उनकी पावर को कम करने के लिए, उनकी पावर को उनको चैलेंज किया गया. सो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस? वॉर ब्रोक आउट इन 1701. 1701 में एक वॉर स्टार्ट होता है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में. तो फ्रांस का किंग ऑलरेडी था ना, और स्पेन के उसने एसीड किया उसको. तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक वॉर स्टार्ट होता है. इंग्लैंड और नीदरलैंड, इन दोनों लोगों ने अपने आप को एलाइट किया ऑस्ट्रिया के साथ में. जो जर्मन बावेरिया थे और कोलोजन एंड द इटालियन प्रिंसिपलिटीज जो हुआ करती थी, सेवीज एंड ऑल, वो फ्रांस के साथ आए. वॉर शुरू हो चुका था वहां पर. आप ध्यान रखना क्या क्या था. इंग्लैंड, नीदरलैंड वो ऑस्ट्रिया के साथ आए. जर्मन कुछ जो प्रिंसिपैलिटीज थी, जर्मन नोबलमैन बावेरिया और कोलोजन, और इटालियन जो प्रिंसिपैलिटीज थी मैंचुआ और सेवे, वो लोग फ्रांस के साथ गए. जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस हुआ, पुर्तगाल एंड बहुत सारे जर्मन डोमिनियंस जो थे जैसे प्रूसिया एंड हैनोवर, वो भी वॉर में आए ऑस्ट्रिया के साइड से. अब इससे क्या, वो जो सेवोस थे उन्होंने जो पहले भी फाइट कर रहे थे फ्रांस की तरफ से, उन्होंने क्या किया, एंटी फ्रेंच कोलिशन को ज्वाइन कर लिया. उन्होंने उस ट्रीटी को ब्रेक किया, फ्रांस की तरफ से हट गया और वो ऑस्ट्रिया की तरफ से फाइट करने लगे. 1704 में क्या हुआ, कोलिशन, जो कोलिशन था ऑस्ट्रिया का, जो कोलिशन था, उन लोगों ने फ्रेंच और बावेरियन फोर्सेस को हराया ब्लेनेम नाम के प्लेस पे. ब्लेनेम एक इंग्लिश नेम है, एक टाउन पड़ता है ब्लाइनेम का एक इंग्लिश नेम है. वहां पर उस जगह पर उसको हराया गया. जगह जैसे बहुत सारे हम देखते रहते हैं, हम जैसे देखते हैं महाभारत का जो वॉर था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया. ऐसे ही ये जो वॉर है वो ब्लेनेम प्लेस पे वो हुआ और यहां पर फ्रेंच अलायंस हारते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है वॉर का, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है वॉर का. जो बहुत उसमें जो कुछ हीरोज आप देखोगे इस पोएम में, कुछ सेकंड स्टैंजा में कुछ हीरोज के नेम मेंशन किए गए हैं. ड्यूक ऑफ मार्बो एंड सेवोस प्रिंस यूजीन. ड्यूक ऑफ मार्बो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे. सेवोस जो प्रिंस यूजीन बिलोंग टू सेवोस. उनके दो के नेम मेंशन किए पर्टिकुलरली क्योंकि इन्हीं दोनों की लीडरशिप में ये वॉर फाइट किया गया था. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. आपको फिगर ऑफ स्पीच में पोएम के साथ में बताता रहूंगा. इसकी थीम्स की अगर हम बात करते हैं तो थीम, एक जो मेन थीम आएगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. जो मेन थीम होगी दैट मैन्स इनह्यूमैनिटी टू मैन. मैन इज किलिंग मैन. ऐसी कुछ थीम हम लोग कोल्ड विदिन में देखेंगे कि वहां पर एक मैन ही दूसरे मैन की हेल्प के लिए नहीं आता है. यहां पर हम देखेंगे कि मैन ही, वॉर जब होता है, वॉर में एक मैन ही दूसरे मैन को किल कर रहा है. दूसरी थीम जो है क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ इट. दोनों चीजें हैं, क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ इट. क्यूरियोसिटी, जो ग्रैंडसन है वो क्यूरियस है. लैक इसमें जो कैस्पर, जो ग्रैंडफादर है, उसमें लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है. वो कहता है फेमस वॉर है, लेकिन क्यों फेमस वॉर है उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ये दो मेन थीम है इसकी. एंटी वॉर पोएम है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. इसमें आप राइमिंग स्कीम देखोगे
राइमिंग स्कीम देखोगे, इवनिंग, डन, आपके सामने पोएम है, इवनिंग, डन, डोर, सन, ग्रीन, वेलमेन, कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम की बात करें तो वैसे नहीं दिखाई पड़ रही है। सेकेंड स्टैंजा में हालांकि आपको दिखाई पड़ेगा, देयर इज राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी एंड डी डी डी, पेटरकिन राउंड, रेवलेट, फाउंड, फाउंड, राउंड, ये राइमिंग स्कीम आपकी सेकेंड स्टैंजा में दिखाई पड़ेगी। So let's start the poem, line wise poem. I am going to explain you the poem line wise. पहली लाइन क्या कह रही है? You can see in the first line, it was summer evening, old Casper's work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wellman. You can see these lines here. It was a summer evening, old Casper work was done, and he before his cottage door was sitting in the sun. Poem आप देखोगे, it begins with picturizing a vivid scene of summer evening. Summer evening के सीन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, उसको पिक्चराइज किया जा रहा है समर इवनिंग के सीन को। ये एक टाइम है, इवनिंग जो टाइम होता है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी जो फार्मर्स होते थे, इंडियन इवनिंग टाइम में दे यूज्ड टू कम बैक इन होम। एक टाइम है जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने वर्क से वापस लौटते हैं, रिटर्न फ्रॉम वर्क, मोस्ट ऑफ द पीपल रिटर्न फ्रॉम वर्क। डेज जो होते हैं दे आर लॉन्ग एंड टायरिंग, दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली इट इज मेंशन्ड इट वाज समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर इज अ फार्मर, ओल्ड कैस्पर इज अ फार्मर। जो समर इवनिंग है, इट इज द समर इवनिंग की बात की जा रही है क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग अपने काम से वापस आते हैं, फार्मर्स मोस्टली वापस आ जाते हैं, टाइम होता है अपने जब लोग रिलैक्स करना शुरू करते हैं, डेज बहुत लॉन्ग हैं, टायरिंग है समर्स के, एंड द सन सेट्स लेट इन द इवनिंग। जाहिर सी बात है, हम लोग अपने इंडिया में भी यही देखते हैं कि जो सन होता है बहुत लेट सेट होता है। एक एल्डरली फार्मर, आई टोल्ड यू कैस्पर की बात मैंने की है, दैट इज एल्डरली फार्मर, he came back from his work, and what is he doing? Before his cottage door was sitting in the sun. अपने कॉटेज डोर, उसका जो हाउस है, उसकी जो हट है, वहां पर आके वो बैठता है, अपने कॉटेज डोर के सामने आके बैठता है। एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन, बाय हिम मीन्स नियर बाय हिम, उसके पास में उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, दो ग्रैंड चिल्ड्रन है, वेलमेन एंड पीटरकिन। यहां पर एक का नेम भी मेंशन किया, हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड वेलमेन, ग्रैंड चाइल्ड उसके जो ग्रैंड डॉटर है वेलमेन, शी इज प्लेइंग देयर, शी इज प्लेइंग, स्पॉटेड ऑन द ग्रीन, ग्रीन मीन जो ग्रीनरी है वहां पर खेल रही है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहला स्टैंजा हमने देखा, उसको पूरा समर इवनिंग की बात की गई है। समर इवनिंग के बाद में यहां पर एक जो मेन कैरेक्टर है ओल्ड कैस्पर, उसकी बात की गई, ही केम बैक फ्रॉम हिज वर्क, इट इज इवनिंग टाइम, ये बताया गया है, और उसके जो ग्रैंड चाइल्ड है वेलमेन, शी इज प्लेइंग नियर बाय ऑन द ग्रास। इन द सेकेंड स्टैंजा वी विल सी, शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड। नाउ द गेम बिगिंस। शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड, which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found that was so large and smooth and round. Wellman was playing. पहले स्टैंजा में इसको बताया गया, उसने क्या देखा? She saw her brother Peterkin, उसका ब्रदर पीटरकिन, वो क्या कर रहा है? वो कुछ रोल कर रहा है, जैसे हम लोग फुटबॉल को रोल करते हैं ना अपने पैरों से, ऐसे ही कुछ रोल करते हुए वो लेके आ रहा है। क्या रोल कर रहा है? Something large and round. कैसा? Large and राउंड, कुछ लार्ज एंड राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रोल करते हुए लेके आ रहा है। विच ही बिसाइड द रिवलेट, रिवलेट मीन्स रिवर, इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड, वहां जब वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग देयर, वहां उस रिवर के पास में उसको ये जो उसको जो ऑब्जेक्ट है उसके पास में जिसको रोल कर रहा है उसको रिवर के पास में मिला है।
beside the river. Rivulet means river. He came to ask what he had found. उसको रोल करके क्यों ला रहा है? He just having some query. क्या query है कि है क्या आखिरकार? What object is it? He came to ask. पूछने के लिए आया what he had found. That was so large and smooth and round. इतना large, ये तो keywords हैं आपके, large, smooth and round. This large, smooth और round object जो है वो है क्या आखिरकार? किससे पूछने वाला है? He want to ask this to his grandfather. He is curious. मैंने इसमें आपको एक थीम बताई थी, क्यूरियोसिटी एंड लैक ऑफ क्यूरियोसिटी. तो जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, उन बहुत क्यूरियस दिखाई पड़ेंगे आपको, लेकिन जो कैस्पर जो ग्रैंड फादर है, ही इज नॉट क्यूरियस. वो बस चीजों को लॉजिकली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते. वो सेकेंड स्टैंजा में उसने बोला कि समथिंग लार्ज स्मूथ एंड राउंड वॉज देयर टू विच दैट यंग पीटर किन वॉज रोलिंग एंड ही वॉन्ट टू आस्क कि वो है क्या. अपने ग्रैंडफादर से वो पूछना चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको वहां पर दिखाई पड़ रहा है, विच ऑब्जेक्ट इज दैट. इन द सेकेंड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा में वी विल सी ओल्ड कैस्पर took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "It is some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." The third stanza, old Casper took it from the boy. Old Casper जो था, उसने उसको उस बॉय से ले लिया. जो लार्ज स्मूथ और राउंड ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज टेकन अवे बाय ओल्ड कैस्पर. सोच रहा है, हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय. वो क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि एक्सपेक्टेड, ही इज एक्सपेक्टिंग सम आंसर. इज एक्सपेक्टिंग सम आंसर. बॉय वॉज इन एंटिसिपेशन. जो बॉय है बहुत एंटिसिपेशन में, वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है. थोड़ा ब्रीफ लुक के बाद में, आफ्टर ब्रीफ लुक, उसने देखा उसको. एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड. उसको देखता है, ओल्ड मैन शुक हिज हेड, और क्या कहता है? विद साई. साई मीन सैडनेस भी होती है, नेचुरल साई, जैसे हम लोग नॉर्मल जब बिहेवियर होता है, कुछ सैड थिंग होती है, उसके लिए हम बोलते हैं. एंड व्हाट ही सेज, इट इज सम पुअर फेलोज स्कल. वो बताता है कि दिस स्कल, दिस इज अ स्कल. स्कल मीन जो हमारे हेड का जो पार्ट होता है, हेड ऑफ सम पुअर फेलो. पुअर फेलो, सम पुअर फेलो. कीवर्ड, ये आपका कीवर्ड है, पुअर फेलो का स्कल है. सेड ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री. हु फेल, हु डाइड इन द वॉर. कौन से वॉर की बात हो रही है? इन द बैटल ऑफ ब्लेनम. इन द बैटल ऑफ ब्लेनम, उस वॉर में उसकी डेथ हुई होगी. और उसको देखो, उसने मेंशन किया, हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री. जो ग्रेट विक्ट्री थी, जो फेमस विक्ट्री थी, जिसमें वो शायद मर गया होगा, शायद उसमें वो एक शहीद हुआ होगा, उसमें उसको मार्टियर हुआ होगा, शायद उसी किसी सोल्जर की ये हेड है, उसी की सोल्जर का ये स्कल है. ही यूज द वर्ड ग्रेट विक्ट्री. बट अगर हम बात करेंगे आगे कि विक्ट्री ग्रेट क्यों है, वी विल लेटर फाइंड इट आउट दैट ही इज नॉट एबल टू आंसर दैट व्हाई द विक्ट्री वाज ग्रेट. विक्ट्री ग्रेट क्यों है, ही विल नॉट बी आंसर. तो वो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मैनी हियर अबाउट, एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लॉ द प्लॉशेयर टर्न देम राउंड, फॉर मैनी थाउजेंड मेन said he were slain in the great victory. Old Casper कहते हैं, find them in the garden. Them is referring to the skulls of the soldier, skulls of the human beings. Old Casper कहते हैं कि मैं अक्सर इनको, when I used to go to in garden, जब मैं प्लॉगिंग के लिए जाता हूं, then I used to find them in number. कभी कभी क्या होता है, प्लॉशेयर. प्लॉशेयर मतलब जो हल होता है, उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है, उसमें टकरा के बहुत सारे जो स्कल्स होते हैं, दे कम आउट. फॉर मैनी थाउजेंड मैन सेड ही वर स्लेन. स्लेन मीन्स किल्ड इन द ग्रेट विक्ट्री. बहुत सारे लोग, हजारों लोग, मैनी थाउजेंड मैन. आप देखो कि कितना ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ. दिस इज द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी. और उसको कितना सिंपल तरीके से ओल्ड कैस्पर बता रहा है. ह्यूमैनिटी का लॉस हुआ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से उसको वो बताता चला जा रहा है.
Many thousand men said he was slain in that great victory. बहुत सारे लोग उस great victory में मारे गए. We will see that जो बैटल ऑफ ब्लेनम था, बहुत सारे thousands of soldiers were killed there. उनकी जो dead bodies जो थी उनको even properly buried भी नहीं किया गया. They were scattered, deep scattered in the field. वो field में ऐसे scatter पड़ी रही. इससे बुरा क्या हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि हम अपने देश के लिए अपने आप को एक सेक्रीफाइस करना, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं और हमारी बॉडीज को क्या हुआ कि उसी को ऐसे छोड़ दिया जाए. यहाँ पे वॉर कितना डेंजरस है, वॉर कितना ज्यादा टफ है, उसकी बात की जा रही है. यहाँ पर वॉर जो होती है कितना ज्यादा एक डिस्ट्रक्शन लेके आता है, उसकी बात यहाँ पर की कि उनकी बॉडीज को भी प्रॉपर बरियल नहीं मिला. फर्दर हम इसी स्टैंजा में देखते हैं कि बहुत रिलेट करने की कोशिश करता है कि किस तरह बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाई पड़ते हैं. फिर भी उसने लास्ट लाइन में मेंशन किया ग्रेट विक्ट्री. ग्रेट विक्ट्री की बात की है उसने. इवन इतना सब होने के बाद भी उसको लग रहा है कि हाँ द विक्ट्री इज ग्रेट. एक पैट्रियोटिज्म की बात यहां पर बताने की कोशिश की है. कैस्पर बिलीव करता है कि सोल्जर्स की जो लाइफ है, आप देखो यहां पर एक कॉमन पर्सन की थिंकिंग क्या होती है. कैस्पर की बिलीव करता है कि जो कॉमन सोल्जर्स की जो लाइफ होती है वो किसके लिए होती है, दैट इज ओनली फॉर सैक्रिफाइस. वो सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए होती है. वो अपनी कंट्री के लिए, सोल्जर का मतलब अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लो, क्योंकि उनकी जो डेथ होती है वो क्या करती है, बैटल में विक्ट्री को लेके आती है. उनकी डेथ, उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो होता है, दैट लेड टू द विक्ट्री इन द बैटल. हम जो वॉर को बहुत ग्रेट मानते हैं उसके ऊपर यहां पर मिस्टर साउदी ने कमेंट किया है. नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला जा रहा है, नाउ टेल अस what it was all about. Young Peterkin, he cries, and little Wellman looks up with wonder waiting. Wonder waiting यहाँ पर WW रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है. Wonder waiting eyes, now tell us all about the war and what they fought each other for. क्या बोला जा रहा है उसमें, बोला now tell us what it all about. जब बैटल के बारे में सुना, children they are now curious. They are now restless. They are restless. क्यों restless है? उनको वॉर के बारे में और जानना है. उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो बैटल है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, बहुत सारे अमेजमेंट्स भी लेके आने वाला है. लिटिल वेलमिन जो है वो भी बहुत क्यूरियस है. नाउ टेल अस, जो पूछते हैं हमें बताओ किस बारे में, कैसा वॉर था. यंग पीटरपिन पूछता है कि हमें बताइए कि वॉर कैसा था, किस लिए लड़ा गया. एंड लिटिल Wilwyn looks up with wonder waiting eyes. वो भी बहुत wonder, surprising in an amazing way she is looking at her grandfather. Now tell us all about the war. आप मुझे बताएं वॉर के बारे में. And what they fought each other for. एक दूसरे से उन्होंने क्यों फाइट किया. What was the reason of the war? What was the reason of the war? इसकी हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वॉर क्यों फाइट किया गया था. जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था वहीं पर मैंने बताया कि why the war was fought. उसकी आईज में क्या है, क्यूरियोसिटी है. उसकी आईज में क्या है, रीजन है. दे वांट टू नो द रीजन ऑफ द वॉर. उस वॉर के रीजन को वो जानना चाहते हैं. उसकी आईज में सब ग्लीमिंग है, उसमें वंडर है कि क्या बताएंगे हमें ग्रैंडफादर. यहां पर उसने लाइंस जो मेंशन करके वंडर वेटिंग आईज, एक कीवर्ड भी आपका उसके थ्रू उसने ये बताया, उसने एक जील और एंथुजियाज्म को मेंशन किया है. रिफ्लेक्ट द जील एंड एंथुजियाज्म जो यंग एज के लोगों में होता है, जो एक न्यू जनरेशन उनके बीच में जो जील, जो एंथुजियाज्म है उसको मेंशन किया है. जो उनकी एबिलिटी है, क्वेश्चनिंग करने की जो एबिलिटी है उसकी बात की गई है. लेकिन वो एबिलिटी जो है जैसे जैसे एज हमारे पास होती रहती है वो फेड हो रहती है. ग्रोइंग एज के साथ में वो चीजें जाती रहती हैं. दोनों वहां पे प्रूव भी किया गया. ओल्ड कैस्पर का एग्जाम्पल भी लिया गया है और यहां पर दोनों जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं कैस्पर के, उनकी बात भी यहां पर की गई. व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर. दे वांट टू नो द रीजन. दे वांट टू नो द रीजन ऑफ द वॉर. नाउ ही रिप्लाइड, इट वॉज इंग्लिश. इट वॉज इंग्लिश, Caspar cried, who put the French to rout. But they fought each other for I could not well make out. But everybody said,
quoth he that it was a famous victory. क्या बोला जा रहा है? It was the English. अब आपको तो बैकग्राउंड उसका पता है कि इंग्लिश जो थे दे फॉट अगेंस्ट फ्रेंच. नॉर्मली यही मेंशन किया जाता है. हिस्ट्री बुक्स बताती है हमको कि जो ब्रिटिश ने फ्रेंच बेवेरियन आर्मी को डिफीट किया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. कैस्पर ट्राई करते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं. जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने जो आंसर क्वेश्चन पुट किया उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि जो उनके पास थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना चाहते हैं. क्या कहते हैं? इट वॉज इंग्लिश. ब्रिटिश ने वॉर फाइट किया था. हु पुट द फ्रेंच टू राउट, हु डिफीटेड द फ्रेंच. ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने फ्रेंच को डिफीट किया था. फ्रेंच बेवेरियन आर्मी जो थी फिलिप के स्पेन का थ्रोन असेंड करने के बाद में. बट व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर, क्यों फाइट किया एक दूसरे के लिए? कुड नॉट वेल मेक आउट. आयरनिकल है. ही इज सेइंग दैट, आयरनी है यहां पर. पहले तो कह रहा ग्रेट विक्ट्री है, यहां पर रीजन नहीं बता पा रहा है कि वो क्यों फाइट हुई थी, क्यों वॉर हुआ था. आई कुड नॉट वेल मेक आउट, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वाई दे फॉट. उसने कभी फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ वॉर क्यों लड़ा गया था. बट एवरीबडी, देखो क्या कह रहे हैं, बट एवरीबडी सेड, सब कहते हैं, कोथ मीन सेड ही, दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. की जो विक्ट्री थी बहुत फेमस विक्ट्री थी. विक्ट्री वॉज फेमस. बट वाई द विक्ट्री वॉज फेमस, ही कुड नॉट पुट दिस थिंग इन द वर्ड्स. वो वर्ड्स में उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वाई द विक्ट्री वॉज फेमस. नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम. ने अपनी हिस्ट्री बताता है. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन yon little stream hard by, they burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and the child he fled, nor had he where to rest his head. अब इस पॉइंट पे आप देखोगे आफ्टर ब्लेनहेम में कैस्पर रिकलेक्ट करता है, अपने पास्ट से कुछ मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है, अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद कर रहा है, कुछ सिनेरियोज जो हैं शायद उसको याद आ रहे हैं, वो याद करना शुरू करता है अपने फादर के बारे में जो कहाँ रहते थे, एक स्मॉल विलेज ऑफ ब्लेनहेम जो रिवर के पास में. यॉन मीन्स देयर, उसने फिंगर इशारा करके देयर दे यूज्ड टू लिव, वहां पर वो रहेगा. यॉन लिटिल स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन जो झरना या रिवर, इसके बारे में बात की जाती है. दे बर्न्ट हिज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स जहां पे रहा जाता है. दे बर्न्ट हिज ड्वेलिंग प्लेस, दे उन लोगों ने उसका ड्वेलिंग प्लेस भी बर्न कर दिया था. मतलब आर्मीज ने, फ्रेंच ने क्या किया था, दे रेक्ड हैवॉक इन द विलेज. फ्रेंच आर्मी ने उनका विलेज वगैरह भी जला दिया, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कॉज किया था. बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल थे, दे वर आल्सो बर्न्ट. और जो विलेजर्स थे उनको भी माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया गया था. ही वॉज फोर्स टू फ्लाई, सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड. अपने फादर की बात की, उनको अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ में वहां से भागना पड़ा. फ्लेड मीन्स रन अवे. नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट, उनको यह भी नहीं पता था कि कहां पर वो जाके रेस्ट करें. ही वॉज नॉट नोइंग दैट वेयर टू टेक रेस्ट. उनको रेस्ट करने का मतलब उनको रहने का भी कोई जगह नहीं थी. लुक, ही इज द विक्टिम ऑफ वॉर. He himself is the victim of war. Still he is saying that victory was great. ये एक जुनून जो होता है, जो पैशन होता है, उसकी बात यहां पर की जा रही है. He himself faced the consequences of the war. Still he is not daring to say that wars are curseful. With fire and sword, next stanza में we will see, with fire and sword the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died, but things like that you know must be at every famous victory. पोएट यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है जो बैटल किस तरीके से फाइट किया गया. विथ फायर एंड सोर्ड द कंट्री राउंड, चारों तरफ क्या था, फायर थी, तलवारों की जो एक टकराने की जो क्लिंगिंग की जो आवाज होती है, दैट वाज देयर. With fire and sword the country round was wasted far and wide. बहुत दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ फायर एंड तलवार की आवाजें थी. This shows, ये दो वर्ड आपके जो दिखाई पड़ रहे हैं, फायर एंड स्वॉर्ड, ये सिंबल है मैंस की क्रुएलिटी के. These are the symbol of man's
क्रुएलिटी फॉर मैन, एक मैन दूसरे मैन के लिए कितना क्रुएल है उसको सिंबलाइज किया गया है। ये रिप्रेजेंट करते हैं, फायर एंड सोर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, दीज आर द सिंबल ऑफ मेन्स क्रुएलिटी फॉर मैन एंड दे रिप्रेजेंट डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड हॉरर। वास्टेड एक चार्ज्ड वर्ड यहां पर मेंशन किया गया है। एक यहां पर दिखाया गया कि एक इमेज दिखाई गई लैंड की जो बहुत दूर तक फैली हुई है। यह शो किया गया है कि चारों तरफ देयर वाज ओनली एंड ओनली वॉर। यह शो करता है जो वॉर कितना फ्यूटाइल होता है, वॉर कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, कितनी चीजें, कितने लोगों की लाइफ को यह डिस्ट्रॉय करता है, कितने लोगों की लाइफ को सेक्रीफाइस करवाता है। जो इमेज यहां पर उसने मेंशन किया है, न्यू बॉर्न बेबी डाइड, मैनी चाइल्डिंग मदर देन, बहुत सारे जो चाइल्डिंग मदर है, एक इमेज है मदर की, उनके बेबीज की, वो बात की जा रही है। एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। न्यू बॉर्न बेबी तो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होते ना, लेकिन यहां पर जो ये वर्क दिखाया गया, वॉर ने उनको भी नहीं छोड़ा। दे वर ऑल्सो डाइड देयर, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस। लेकिन ऐसी चीजें तो होती रहती ना, ऐसी चीजें तो वॉर है, वॉर में तो ऐसी चीजें बहुत कॉमन होती हैं। जो यहां पर एक छोटा सा बेबी जो किसी के लिए हार्मफुल, उसको भी मारा गया है, लेकिन फिर भी यहां पर जस्टिफाई कर रहा है वॉर को कि इस तरह के पावरफुल वॉर जो होते हैं वो तो इनोसेंट लोगों की डेथ उसमें होती है। हम चाहे इसको बिलीव करें या ना बिलीव करें, कैस्पर ने क्या किया है, जो डेथ जो होती है उसको कहीं ना कहीं डेथ के ऊपर वॉर को इंपॉर्टेंस दिया है। लेकिन हम यहां से भी देख सकते हैं कि वॉर को इंपॉर्टेंस तो दे रहा है, लेकिन उस डेथ को कहीं ना कहीं अवॉइड नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाई उसने चाइल्डिंग मदर और न्यू बॉर्न बेबीज को भी मेंशन किया है। फेमस विक्ट्री बार बार रिपीट की जा रही है, क्यों? ये आयरनी क्रिएट कर रही है। बार बार आप देखोगे हर एक स्टैंजा में फेमस विक्ट्री रिपीट की जा रही है। दिस इज टेलिंग अबाउट दिस इज आयरनी। पोएट ने बार बार आयरनी यूज की है। ऑल्दो ही सेइंग दैट बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए, स्टिल यहां पर फेमस विक्ट्री बार बार रिपीट किया गया, आयरनी क्रिएट कर रहा है। जो अगले स्टैंजा में हम देखेंगे, दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट। खुद तो इतना बड़ा नहीं था कैस्पर, लेकिन कह रहा है कि दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट। अब टेरर ऑफ वॉर को और ज्यादा डिपिक्ट कर रहा है। दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वाज वन, फॉर मेनी थाउजेंड बॉडीज हेयर ले रोटिंग इन द सन, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। पोएट जो है वो वॉर के टेरर को डिपिक्ट करता जा रहा है। जब बैटल ओवर हो गया था, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेड बॉडीज जो थी वो बस ऐसे उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था फील्ड में, उसकी बॉडी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था फील्ड में। कुछ यहां पर देखेंगे कि शॉकिंग एंड रॉकिंग की बात की है, शॉकिंग एंड रॉटिंग। ये एक आप देखोगे यहां पर कि हालांकि फेमस विक्ट्री बोलता जा रहा है बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये है कि हाँ, ये वॉर ने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को किल किया है। ले रोटिंग इन द सन, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। यहां पे ग्रेटर रेजोनेंस देने की कोशिश की गई, जो एक हार्डर इमेज होती है डेथ की, वो बताया गया है। जब फील्ड तो वॉर तो जीत लिया गया, लेकिन वॉर जीतने के बाद में जो ह्यूमैनिटी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है बताया है। दे से लोग कहते हैं कि उसके बाद वॉर जीतने के बाद में थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज वर लाइंग देयर, बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी आफ्टर फेमस विक्ट्री। लेकिन फेमस विक्ट्री जो होती हैं, जो बहुत ग्रेट विक्ट्रीज जो होती हैं, उनके बाद ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं। इमोशंस भी क्रिएट करने की कोशिश की है, इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश की। इसके थ्रू एक और चीज बताने की कोशिश की गई कि वॉर सिर्फ लाइफ नहीं लेते, ये क्या करते हैं, दे आर नॉट ओनली टेक अवे लाइफ बट ऑल्सो डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। सिर्फ लाइफ नहीं लेते, लेकिन डिग्निटी और ह्यूमैनिटी को भी खत्म करते हैं वॉर। अगले स्टैंजा में हम देखेंगे, इन नेक्स्ट स्टैंजा वी विल सी ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ Marlborough won and our great Prince Eugene, why it was a very wicked thing, said little Wellman, nay, nay, my little girl, quoth he, it was a famous victory। मैंने ड्यूक ऑफ मार्लबरो की बात की थी, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। प्रिंस यूजीन जो सेवो से बिलोंग करते थे, उसके बारे में बोला गया कि उनकी लीडरशिप में दे वर रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश, दे वर रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड।
बैटल को जीता गया, जो कई दिनों तक बैटल चला उस बैटल को जीता गया। कैस्पर प्रेज कर रहा है ड्यूक को और प्रिंस को, क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रेंच आर्मी को हराया था। और फ्रेंच आर्मी को हराने के बाद में वो नेशन की जो ग्लोरी थी उसको वापस लेके आए थे। नेशन की ग्लोरी को वापस लेके आए फ्रेंच आर्मी को हराने के बाद में। यहां पर वेलमिन थोड़ा कंफ्यूज है। शी एक्सक्लेम्ड कि वॉर तो विकेट थिंग होती है। वाई? ये वेलमिन पूछती है, वाई इट वॉज अ वेरी विकेट थिंग? तो बहुत विकेट थिंग है, लोग मारे गए और मारना कहीं से सही नहीं होता। इट वॉज अ वेरी विकेट थिंग। नहीं नहीं माई लिटिल गर्ल कोथेरी। लेकिन कैस्पर कहते हैं, नो नो माई लिटिल गर्ल, नो नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बस उसने क्यों नहीं ऐसा वो नहीं बता पाया। बस वो कहता है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। कैस्पर कहता है कि फेमस विक्ट्री। ये ऑब्वियस है कि ओल्ड मैन कुछ हाइड कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू हाइड द डिस्ट्रक्शन, ही इज ट्राइंग टू हाइड द पेन एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वॉर। इन वर्ड्स को रिपीट करके बार बार डिस्ट्रक्शन और जो पेन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, उसको भूलने की कोशिश कर रहा है। उसको वो डर रहा है कि अगर वो ऐसा कुछ बताएगा तो एक रोमांटिक आइडियल जो होता है वॉर को जो इतना ग्लोरीफाइड माना जाता है, शायद उसके बारे में लोग ट्रस्ट करना बंद कर दें। वॉर, उसको पता है कि द वॉर कॉज सम पर्सनल लॉस टू हिम, लेकिन उस चीज की वजह से उस वॉर की ग्लोरी को कम करना वो नहीं चाह रहा। दैट्स वाई कई बार उसने रिपीट किया द फेमस विक्ट्री। एंड एवरीबडी प्रेज्ड आफ्टर द 11 after stanza 10 in the last stanza, and everybody praised the duke who this great fight did win, but what good came of it at last, quoth little Peterkin. Why, that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. In the last stanza you can say, and everybody praised, and everybody praised. In this stanza you can see, Duke with this great fight did win, but what good came of it at last. Look, एक बहुत फेमस है, that victory has many fathers. बहुत फेमस लाइन है, victory has many fathers but defeat is an orphan. विक्ट्री तो बहुत ग्रेट होती है, विक्ट्री को तो सब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन डिफीट को कोई नहीं। विक्ट्री के तो कई सारे लोग केयर कर सकते हैं, लेकिन डिफीट ऑर्फेन होती है, अनाथ होती है। ये वर्ड यहां पर बिल्कुल ट्रू दिखाई पड़ रहे हैं। एवरीबडी प्रेज द ड्यूक, सभी लोग क्या कर रहे हैं? दे आर प्रेजिंग द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन। सब लोग उस ड्यूक को प्रेज कर रहे थे, ड्यूक को प्रेज कर, क्योंकि ही वॉज द विनर, ही वॉज द विनर। कैस्पर रिकॉल करता है कि बहुत डिलाइट लेके आया था वो। एंड पेट्रिकिन वो एंटिसिपेट करता है कि पर्पस क्या था वॉर का, बट व्हाट गुड केम ऑफ इट एट, इसका रिजल्ट क्या वो, उससे हमें अच्छा क्या पता चला। कोथ लिटिल पेट्रिकिन पूछता है कि इससे अच्छा क्या हुआ, इससे हमें क्या फायदा हुआ। व्हाई दैट आई कैन नॉट टेल, सेड ही, कह रहा है कि वो तो मुझे नहीं पता। कैस्पर कहता है कि आई डोंट नो दिस थिंग बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि ये विक्ट्री फेमस थी। ओल्ड मैन इज हैविंग नो आंसर, बट कह रहा है कि बस मुझे इतना पता है कि विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। ये एक आयरनी, अगेन दिस इज एन एपिटोम ऑफ आर्मी। वॉर जो था डिस्प्यूट था, ट्राइबल छोटा सा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। वॉर किंगडम के लिए लड़े जाते हैं, किंग्स के लिए लड़े जाते हैं। जिस दिन ये वॉर मदरलैंड के लिए होंगे तो वॉर डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मल पहले के टाइम में किंग को ही लोग मान लेते थे कि ही इज सुप्रीम, और अगर वो है तभी हमारा किंगडम भी सेफ है। पोएट क्वेश्चन कर रहा है, पर्पस है, लगातार क्वेश्चन करता जा रहा है थ्रू दैट ग्रैंड चिल्ड्रन की व्हाट इज द नीड ऑफ वॉर, बट द ओल्ड मैन इज नॉट एबल टू आंसर। उसने जो क्यूरियोसिटी की जो बात की थी वो दोनों में है, लेकिन ओल्ड मैन में क्यूरियोसिटी नहीं है, या फिर वो कुछ चीजें हाइड करना चाहता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो यहाँ पे जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई, दैट इज वॉर इज फ्यूटाइल एंड शुड बी अवॉइडेड। दिस वॉज द लास्ट लाइन, दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ द पोएम. This is the end. I have explained you line wise. Please subscribe and press the like button. Thank you very much.